विष्णु जी की वाइफ कौन है? लक्ष्मी जी। आज उन्हीं के बारे में हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। मनी रूल्स, माई मनी रूल्स, मेरे पैसे के बारे में रूल्स। दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई रूल्स नहीं है। वो बाय हुक और बाय क्रुक कमाना चाहते हैं, मतलब सही करके गलत करके कैसे भी करके कमाना चाहते हैं। और वहीं पर कुछ लोग हैं जो एकदम ईमानदारी से कमाना चाहते हैं और कमा भी लेते हैं, बट फिर भी पैसे बचा नहीं पाते या एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते। दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो ईमानदारी से कमाना चाहता है चाहे बेईमानी से कमाना चाहता है, उसके पास अपने रूल्स नहीं हैं। बिकॉज पैसा बिजली के करंट की तरह है, इसलिए उसको करेंसी कहा जाता है। पैसा बहती हुई नदी की तरह है, वो फ्लो करती है और आप डूब सकते हैं पैसे में। पैसा नहीं है तो प्यास के मारे मर सकते हैं, गरीबी बहुत पेनफुल होती है। तो आज हमको सिखाएंगे हमारे ऑथर का मनी रूल्स। ये कौन कौन से रूल्स वो फॉलो करते हैं एक कंफर्टेबल और डिसेंट लाइफ जीने के लिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी ही हेट्स हिज जॉब। कहते हैं मेरे एक दोस्त हैं जो अक्सर बोला करते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपना काम हेट करता हूँ। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिडंट टेक एनी एक्शन। तो ये बोलते हैं, मैंने पूछा भाई जब तुम्हें वो काम पसंद नहीं है तो कुछ करो उसके बारे में, काम किए पड़े हो। आई नीड द मनी ही सेड। उसने कहा कैसे छोड़ूं, मुझे पैसा चाहिए। आई ऑटोमेटिकली न्यू दैट ही अज्यूम्ड दैट द ओनली ऑप्शन फॉर हिम टू इज़ टू क्विट। बोल रहे मैंने उसे कहा था कुछ एक्शन लो, और उसने ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लिया कि मैं बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ो। मैंने नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा, मैंने कुछ एक्शन लेने के लिए कहा। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रेडियोलॉजी का जो जॉब करता था, इट वॉज नॉट वेरी एन्जॉइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। समटाइम्स आई हेटेड बिकॉज हाथ में बहुत पेन होता है, यहाँ पर और कमर में। मुझे और डॉक्टर एमपी दोनों को ऐसा पेन होता था कि हम लोग आकर शाम को मसाज कराते थे, इंजेक्शंस लगवाते थे। तो इन दोज केसेस आई यूज्ड टू हेट माई जॉब, बट करना पड़ता था। द रीज़न इज़ दैट वी बिकम टू डिपेंडेंट ऑन समथिंग व्हेन वी गिव इट टू मच इम्पॉर्टेंस। हम क्यों अज्यूम कर लेते हैं कोई चीज़, जैसे उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर मुझे नौकरी पसंद नहीं है। हम इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। मान लीजिए आप एडिटिंग करते हैं और आप केवल, आपको लगता है कि मैं एप्पल के लैपटॉप पे ही एडिटिंग कर सकता हूँ। तो अगर वो लैपटॉप ख़राब हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। वी बिकम टू डिपेंडेंट। आप एक तरह से एप्पल के लैपटॉप पे डिपेंडेंट हो गए। एक आदमी एयर कंडीशन में सोता है गर्मियों में, वो नॉर्मली भी सो सकता है, बट वो डिपेंडेंट हो गया है। और इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो गया क्योंकि मौसम गर्म है, वो इसलिए डिपेंडेंट हो गया क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है। इम्पॉर्टेंस देना मतलब मेरे माइंड में उस चीज़ को फोकस में रखना। तो ये इससे कैसे कनेक्टेड है कि जैसे मान लीजिए मैं अज्यूम कर लिया कि आप कह रहे हैं क्विट करने के लिए, तो ये इससे कैसे कनेक्टेड होगा कि मैंने इस रीज़न की वजह से वो आदमी नौकरी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है, इसलिए वो नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा। इसलिए अगर कोई कहता है कि कुछ करो ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो उसको लगता है कि अरे छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। उसी के बारे में सोचता रहता है। उसकी प्रॉब्लम नौकरी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। देयर इज़ अ सिंपल सोल्यूशन टू डी वैल्यू द वैल्यू ऑफ मनी। बोल रहे हैं कि एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप पैसे को, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसको वैल्यू कम करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ पैसे से ही स्ट्रेसफुल हो, पैसे से ही गवर्नड हो। मैंने देखा है जो लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं वो
जब तक उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो जाती तब तक तो बड़े खुश होते हैं कि मुझे कुछ काम करने को मिला, लेकिन जैसे ही उनके पास अपना एक घर हो जाता है, खाने पीने के लिए पैसे हो जाते हैं इनफ, उसके बाद भी अगर वो काम करना पड़ता है तो फिज़िकली मेंटली परेशान होते हैं वो, उनको फ्रीडम चाहिए होती है। तो कह रहे हैं आप पैसे को वैल्यू कम करें, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। आई लिव बाई दीज 5 रूल्स। बोल रहे मैंने अपने लिए खुद के लिए 5 रूल बनाए हैं। मैंने भी आज से कुछ साल पहले कुछ रूल्स बनाए थे पैसे को लेके, और आप देखेंगे इसके और मेरे रूल्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दैट्स वॉट आई हैव डन फॉर द पास्ट 3 years एंड आई हैवेंट हैड अ सिंगल थॉट अबाउट मनी। जब आप किसी चीज़ के बारे में रूल बना लेते हैं तब आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ खाने के बारे में, खाने में क्या बनेगा हर रोज़ सोचना पड़ता है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में सोचना नहीं पड़ता, उनका पहले से ही रूल्स हैं, पूरे महीने भर का रूल्स पहले से फिक्स्ड है कि इस दिन दलिया बनेगा, इस दिन खीरा रहेगा, इस दिन ये रहेगा, उस दिन वो रहेगा। तो जब आप किसी चीज़ के लिए रूल बनाते हैं तो आपको वो दिमाग में उसको रख करके सोचना नहीं पड़ेगा। दैट्स नॉट ट्रू, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। आई स्टिल थिंक अबाउट मनी, एवरीबडी डज। बोलते हैं ऐसा नहीं कि मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ, हर कोई सोचता है, बट एज सुन एज आई थिंक आई हैव इनफ मनी इन माई सेविंग अकाउंट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट मनी। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास सेविंग्स अकाउंट में पर्याप्त पैसे आ जाते हैं और फिर मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। ये ठीक ऐसे ही जैसे हम कपड़ों के बारे में नहीं सोचते, हम नहाते समय कपड़े निकालते हैं, पहनते हैं, रख देते हैं। कहीं बाहर घूमने जाना है तो जो कपड़े पहनने हैं वो इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, और फिर इनफैक्ट जब 24 घंटे कपड़े पहने रहते हैं तब भी कपड़े के बारे में नहीं सोचते हम, लेकिन पैसे के बारे में हमेशा स्ट्रेस्ड होते हैं, सोचते रहते हैं। नो मैटर वॉट हैपन्स, इफ़ यू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर 6 months यू विल फिगर इट आउट। फिर ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 6 महीने के लिए सर्वाइव कर सको तो आगे आप फिगर आउट कर लोगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहता हूँ। अभी आज एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे अपना बिज़नेस चालू करना है, कोई हर्बल प्रोडक्ट है उसका, और कंपनी रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ। और मैंने उनसे पूछा आपके पास, उनको जॉब छोड़नी थी, आज ही उन्होंने बात की। जब पूछा आपके पास कितना पैसा है सर्वाइव करने के लिए, तो उन्होंने कहा 4-5-6 महीने के लिए पैसे हैं। तो मैंने उनको स्टिल मना किया कि आप जॉब मत छोड़िए, आप कुछ करिए अपने स्टार्टअप के लिए, बट जॉब मत छोड़िए। जब आपको जॉब छोड़ना हो तो उसके लिए और लंबा पीरियड लेना होगा, 2 साल या 3 साल, क्योंकि उसमें आपको सर्वाइव भी कराना है, प्लस आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी सर्वाइव कराना है, प्लस उसके अलावा भी मिसलेनियस खर्चे भी हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर महीने का 10 से 15 हज़ार केवल पैम्फलेट और फाइल और फोल्डर का पैसा जाता है, कागज़ का पैसा जाता है। बिजली का बिल जाता है हर महीने कम से कम 20 से 30 हज़ार नॉर्मल दिनों में, सर्दियों में तो और गर्मी में और ज़्यादा जाता है जब एसी चलता है, तो उस कंडीशन में आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। बट ये एक सिंपल आइडिया है जो मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तुम नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हो तो ये देखो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम सर्वाइव कर सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। देयर इज़ ओनली वन कंडीशन, इन्वेस्ट इन योर स्किल। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ महीने आप सर्वाइव कर जाएंगे, तो अब क्या करें? ऑथर कहते हैं केवल एक कंडीशन है बस, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आज श्रीश बोल रहे थे, मैंने ढेर सारे सवाल पूछे चैट जीपीटी से, तो वो एक चैट जीपीटी से सवाल पूछने का स्किल डेवलप कर रहे हैं। फिज़िक्स पढ़ रहे हैं ये, अब इनकी फ़िज़िक्स ऐसी है जो मेरे लेवल से ऊपर उठ रही है, मैं उसके क्वेश्चंस के तुरंत आंसर नहीं दे सकता, तो वो एक साइंस का स्किल डेवलप कर रहे हैं, साइंस के तरीके से सोचना। गरिमा आज प्रोजेक्ट वर्क बना रही थी, तो उसमें एक प्रोजेक्ट वर्क बनाने का स्किल सीख रही थी। अब आपको पूछना पड़ेगा कि क्या वो स्किल मार्केट में सेलेबल है? जो सेलेबल स्किल है वही सीखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे के बारे में परेशान ना हो, स्ट्रेस्ड ना हो, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अपने स्किल में इन्वेस्ट करिए। मैं किस स्किल में इन्वेस्ट करता हूँ? मेरा एक ही स्किल पे मैं काम करता हूँ। कौन सा? वीडियो इनफैक्ट वीडियो बनाना भी नहीं, इट इज़ लर्निंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकिंग। ये कहते हैं हेनरी फोर्ड, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो हाउ टू थिंक। सोचना नहीं आता लोगों को,
तो सोचना भी एक तरह का स्किल है, गहरा सोचना. इट्स नाइव टू थिंक दैट वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड अ जॉब और मेक मनी. बचपन में जब मैंने MBBS में एडमिशन हो गया था, उसके पहले भी मैं कितना नाइव था. नाइव मतलब नादान था. मुझे लगता था मुझे जॉब मिल जाएगी. अरे यार, अंग्रेज़ी आती है मुझे, अच्छी जॉब मिल जाएगी. और आपको पता है मैं एक बार घर छोड़ के भाग गया था और मैंने जॉब ली थी. पता है काहे की? एक फ़ोटोग्राफ़र के दुकान में सेल्समैन की जॉब लगी थी मुझे. और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी 1 महीने बाद. सैलरी बहुत कम थी, काम बहुत बोरिंग था. उसका कोई प्रोडक्ट था, जाकर दुकानों में बेचना था. फिर दूसरी दुकान में एक दूसरा जॉब लिया, वो भी सेल्समैन का ही, जैसे हमारे सुधीर PRO हैं. तो ऐसे ही मेरा एक जॉब था कि मैं जाकर कंपनीज़ में हेल्थ पैकेज बेचूं कि आप हमारे यहाँ से हेल्थ चेकअप कराइए. पूरा 1 महीने तक कम से कम 100 अलग अलग दुकानों में, कंपनीज़ में जाकर बैठता था, उनको बोलता था प्लीज़ सामान खरीद लीजिए, ले लीजिए. कोई नहीं खरीदता था. फिर लास्ट डे मैंने डिसाइड किया कि आज मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. मुझे तीसरी जॉब मिल गई थी. तीसरी जॉब मिली थी एज अ डॉक्टर. हालांकि तब तक मैंने MBBS कंप्लीट नहीं किया था, मैं उससे पहले ही भाग गया था. तो लास्ट डे मुझे फ़ोन आया मेरे बॉस का, अरे बधाई हो, आज तुम्हारा पहला कस्टमर आया, तुमने किसी को बताया था और वो पहला कस्टमर आया. तो शायद 2 महीने में वो सेलिंग की स्किल आना शुरू हो गई होगी. अगर आपके मन में, आप तीनों के मन में, गरिमा, वैभव और श्रीश के मन में ये बात है, अरे नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो ये एक नाइविटी है, ये एक नादानी है. गरिमा की तो नौकरी मिली थी, उसने छोड़ दी अकाउंट्स की एग्ज़ाम की वजह से. आज गई थी ऑफिस, नहीं. नौकरी किसी और को मिल जाएगी आपकी. इट टेक्स एफर्ट. नौकरी पाने के लिए स्किल चाहिए, और स्किल के लिए क्या चाहिए? एफर्ट. बट सिंस व्हेन इट इज़ दैट अ सरप्राइज. क्या लिखा है मस्त. बट सिंस व्हेन इज दैट अ सरप्राइज. कह रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए एफर्ट चाहिए, स्किल डेवलप करने के लिए एफर्ट चाहिए. ये नई बात बता रहा हूँ क्या मैं आपको? बचपन से माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो भूखों मरोगे. कौन सी नई बात है? कोई नई बात है क्या गरिमा? वैसे गरिमा के पास तो एक स्किल है, बहुत अच्छी हाउस मैनेजर है. उसको रोटी बनानी आती है, हलवा बहुत अच्छा बनाती है, और सर्दियों का टाइम है और आलू मटर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारे घर में बन ही रहा है. आज तो मैं मार्केट में घूम रहा था तो मैं कह रहा था आलू मटर ले आओ यार, बनाओ. लेकिन उस नौकरी में, हाउस वाइफ की नौकरी में कोई सैलरी नहीं मिलती. सारे बदनामियाँ मिलती हैं, थोड़ा बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलती. एनीवेज, कोई बात नहीं. ये बहुत अच्छा सेंटेंस. सिंस व्हेन इज़ दैट अ सरप्राइज. इसमें कौन सी सरप्राइजिंग बात है कि नौकरी के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, स्किल के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा. ख़ासतौर से गरिमा के लिए जो टैली का काम है, और आपके लिए भी, दोनों के लिए एक एक एंट्री करना, एक कंपनी बनाना, एक लेजर में नाम डालना, ये उतना मुश्किल स्किल है जितना मुश्किल एक डॉक्टर का ऑपरेशन करना है. जब एक डॉक्टर सीजर करता है, सीजर सेक्शन, तो यहाँ से कटिंग करता है, स्ट्रेट काटता है, लेकिन उसके बाद यूट्रस पे परपेंडिकुलर काटता है. मुझे पता ही नहीं था. ऐसे काटता है? पहले ऊपर का स्किन का लेयर कटता है, उसके बाद ऊपर का एक मस्कुलर लेयर है वो कटता है. उसके बाद जब यूट्रस पे पहुंचते हैं तब उसकी कट ऐसे नहीं लगती हॉरिजॉन्टल, वो परपेंडिकुलर लगती है. और मैं इतना नाइव था कि मैंने देखा था सीजर सेक्शन के बाद पेशेंट्स को, जब उनका ऑपरेशन पेट कटता है तो ऐसे कटता है, वही बोला, फेल हो गया. आप जब एक बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद उस लेजर में डालेंगे, एक एंट्री करेंगे, तो आपका भी दिमाग मेरी तरह ही बोलेगा करना क्या है यार, बस एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, काम ख़त्म. इट टेक्स एफर्ट. It takes lots of effort. I just make sure
आई इन्वेस्ट माई मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट। एक सिंपल सी बात है जो पिताजी ने भी किया, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा बढ़ कर के किया। कह रहे हैं एक सिंपल सा रूल है पैसे का, इन्वेस्ट द मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट। क्या करिए? पैसे को इन्वेस्ट करिए बजाय खर्च करने की। एक बहुत पुरानी कहावत है, अरे पैसे कमाते ही हैं खर्च करने के लिए, अगर उड़ाओगे नहीं तो कमाने का फ़ायदा क्या है। और कुछ लोग बड़े समझदार लोग होते हैं, बोलते हैं अगर मरते समय तुम्हारे बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा बचा रह गया तो तुमने एक्स्ट्रा फालतू का पैसा कमाया है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप अभी इस कमरे में सांस ले रहे हैं, हवा अंदर लिया बाहर छोड़ा, अंदर लिया बाहर छोड़ा, और आप बोलें कि इस कमरे में जितना आपने सांस लिया और छोड़ा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हवा है इस कमरे में वो सब फालतू का सांस है। आप नहा रहे हैं बाल्टी में, आपने 2 बाल्टी पानी से नहा लिया और उसके बाद टंकी में अगर पानी एक्स्ट्रा है तो क्या है? फालतू का पानी है। क्या ऐसा है? नहीं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि स्पेंडिंग मनी इज़ वॉट यू डू, यू आर सपोज टू डू। मनी इज़ नॉट फॉर स्पेंडिंग, इट इज़ फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मनी इज़ नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स मार्केट और रियल एस्टेट। और जब इन्वेस्टिंग की बात होती है निवेश करने की, तो केवल स्टॉक में कंपनी के शेयर्स खरीदना या कोई मार्केट में किस चीज़ में, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, या आप स्टॉक मार्केट में या किसी रियल एस्टेट में, ज़मीन में या घर में इन्वेस्ट करना, खाली यही नहीं होता इन्वेस्ट, और भी चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट। आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग $3,000 फॉर द न्यू लैपटॉप बिकॉज इट्स अ टूल आई यूज टू डू माई जॉब दैट मेक्स मी मनी। अब एक सेंटेंस बोला है जो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता, ख़ासतौर से बच्चों को जो कमा नहीं रहे। ऑथर कह रहे हैं मैं एक नया लैपटॉप लेने के लिए $3,000 खर्च कर सकता हूँ। $3,000 कितना होता है? $3,000। वो कितना होता है? 24 लाख का वो लैपटॉप लेगा। एक बार फिर से जोड़िए भाई मैथमेटिक्स। आप चैट जीपीटी से मैथमेटिक्स लेना शुरू करिए और बोलने से पहले सोचना शुरू करिए। ये आपके सिस्टम 2 में नहीं पहुंचा, मेरे सिस्टम 2 में है। ये $3,000 कितना होता है? नहीं, ये भी सिस्टम 2,55,000। हाँ, करीब 2.5 लाख रुपए। उसने कितना बोला था? 24 लाख रुपए। उसने एक ज़ीरो बढ़ा दिया था। 24 लाख का तो लैपटॉप भी आया भी नहीं है। मुझे एकदम क्लियर है, $1,000 मतलब 80,000 रुपये। अच्छा, तो उसका 3 टाइम्स 8 × 24 तो 2,40,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। कह रहे मैं 2.5 लाख का लैपटॉप ले लूँगा क्योंकि वो मेरे लिए टूल है काम करने का। आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि अभी आप कमाते नहीं हैं। आप जाकर के अपने पापा से बोलेंगे पापा एक 2-3 लाख का लैपटॉप दिला दीजिए क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे फिल्म बनानी है या मुझे टैली के साथ में आधे घंटे स्पेंड करना है। नहीं, देखिए ये एक पॉइंट है जो एकदम अप्रोप्रिएट है उनके लिए जो अपने टाइम को, स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। अब जैसे अमन है, अमन कोडर है और उसकी कुछ कोडिंग केवल एप्पल के लैपटॉप में हो सकती है। इंटरनेट iOS की कोडिंग, iOS मतलब एप्पल की जो कोडिंग होती है वो अलग ही कोडिंग होती है, वो आप एप्पल पे ही कर सकते हैं। और जो एंड्रॉयड की कोडिंग होती है वो आप एंड्रॉयड की फ़ोन पे ही कर सकते हैं, उससे ही सीख सकते हैं। उसकी ज़रूरत है। अगर कोई आदमी ड्राइवर है तो उसको कार चाहिए ही, अगर कोई साइकिलिस्ट है तो उसको साइकिल चाहिए और अच्छी से अच्छी साइकिल चाहिए। लेकिन जो जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए बेसिक स्टफ मिल जाए तो भी आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ज़्यादा खर्च करें। लेकिन जो आदमी अपने स्किल को डेवलप करने के लिए अपने टूल्स पे खर्च नहीं करता, उसको ये बोल रहे हैं तुम गलत कर रहे हो। जैसे मेरे लिए क्या टूल्स है? मेरी बुक्स मेरी टूल्स हैं, मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब टूल्स हैं। बल्कि मैं तो रिलक्टेंट था ये लैपटॉप खरीदने के लिए, रिम्पी ने धक्का मारा। ये कितने का है लैपटॉप? जो ऑलमोस्ट $1,200 का है, करीब 1 लाख रुपए का। तो ये ध्यान रखिए कि आप खर्च करें स्किल पे, और कोई टूल्स पर खर्च करते हैं वो तो क्या है, वो आपका स्किल ही है।
आपको हर रोज़ अपने टाइम से स्किल को डेवलप करना है, इवन इफ यू हैव ओनली 2 आवर्स, तब भी। ऑल्सो आई एम नेवर चीप व्हेन इट कम्स टू बाइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब दूसरी बात कहते हैं, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदनी है तो मैं सस्ता फस्ता नहीं खरीदता। आई वुड रैदर बाई अ गुड जैकेट दैट लास्ट्स ईयर्स दैन बाई अ चीप वन दैट आई हैव टू रिप्लेस नेक्स्ट ईयर। बोल रहे मैं जब भी कोई स्वेटर खरीदना होगा, जैकेट खरीदना होगा, तो मैं ऐसा लूँगा जो 3-4 साल तक रह सके, बजाय कि ऐसे सस्ता ले लिया। इनफैक्ट मैंने देखा है ये चीज़, कपड़े में जितने भी मैंने सस्ते कपड़े लिए हैं वो कहीं टाइट हैं या कहीं एक बार मैंने ग्रीन कलर का जैकेट लिया था, जैसे आप लोगों के पास नहीं है, जैसे उसका प्रांजल का जैकेट है, नहीं, वो पूरा फट गया। उसको केवल लुक्स की वजह से लिया था और सस्ता था इसलिए लिया था। उस पर मेरी मम्मी का श्राप भी लग गया था, बोलती अरे ये मुसलमानों का लग रहा है, तो एक ही बार पहन पाया, उसके बाद वो फट गया। सिंपली पुट, आई डोंट बाई थिंग्स आई डोंट नीड। अब सुनिए कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बोल रहे मैं वो चीज़ें नहीं खरीदता जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ न्यू आईफोन एवरी ईयर। जैसे हमारे अमन को लगता है कि हर साल उसको नया मॉडल का आईफोन चाहिए, बोलते मैं हर साल नया फ़ोन नहीं लेता हूँ। आई डोंट नीड $5,000 शूज़। अमन की ये भी शौक़ है, हर हफ्ते में नहीं, हर महीने में 2 महीने में वो नया जूता खरीदना चाहता है। उसके पास करीब 12-15 जोड़ी जूते हो चुके हैं। तो बोल रहे हैं मैं महंगा जूता नहीं खरीदता हूँ, बट दैट डजेंट मीन आई ओन ओनली 1 पेयर ऑफ शूज़। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे पास खाली एक ही पेयर ऑफ जूता है। आई सिंपली डोंट बाई एवरीथिंग आई लाइक। जो भी मेरा मन कहता है मैं उसको खरीद लूँ, ऐसा नहीं है। बाइंग स्टफ इन एक्सेस इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस। अब ये भी समझिए, बहुत से लोगों के पास पैसे हैं और वो ख़रीद सकते हैं और वो ख़रीदते भी हैं। जैसे इलाहाबाद में बहुत सामान है और वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है? स्पेस नहीं है। मेरे हिसाब से स्पेस सबसे कीमती सामान है। अगर उसका शौक़ लग गया आपको, उसकी आदत पड़ गई, तो आपकी कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा एप्पल। क्या बोला, दोबारा बोलिए। अगर आपको एम्प्टी स्पेस की आदत पड़ गई, आप एम्प्टी स्पेस खरीदना चाहते हैं, खाली जगह, तो आपकी एक कंपनी होगी जिसका नाम होगा एप्पल। बताइए मैं क्यों कह रहा हूँ। स्टीव जॉब्स पूरे घर में कोई सामान रखता ही नहीं था। पूरे ड्राइंग रूम में केवल एक सोफ़ा, एकदम वो अपने आप को ज़ेन मॉन्क की तरह रखता था। अरबपति आदमी, उसकी कंपनी एप्पल जो 2-2 लाख का लैपटॉप और 4-4 लाख के कंप्यूटर बेच रहा है, घर पे एकदम खाली। बिकॉज बोलता था जब सामान ज़्यादा हो जाता है मैं सोच नहीं पाता। प्लस आई लाइक टू ट्रेन माई सेल्फ टू रेजिस्ट थिंग्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ डिसिप्लिन। कहते हैं प्लस मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा मन जब कोई चीज़ खरीदना चाहता है और मैं उसको नहीं खरीद देता हूँ, वो खरीदना चाहता है और मैं नहीं खरीद देता हूँ, तो एक तरह से मैं अपने मसल्स को डेवलप कर रहा हूँ, मेंटल मसल्स, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिमेंबर, मनी इज़ अ रिप्लेसेबल रिसोर्स। ध्यान रखिएगा, पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। व्हेन यू आर आउट ऑफ इट यू कैन अर्न इट बैक। जब आपका पैसा चला गया तो आप उसको वापस कमा सकते हैं। यू कांट स्टे द सेम फॉर द टाइम। डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट मनी। पैसा हमेशा उतना ही आपके पास रहेगा ऐसा नहीं है, उसके बारे में बहुत सोचिए मत, बट रूल्स बनाइए। इनके कुछ रूल्स हैं, सुन लीजिए। डोंट बाय शिट यू डोंट नीड। वो सब बकवास चीज़ें मत खरीदिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ऑलरेडी आपने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं और उसको अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जाकर के एक बार रिव्यू करिए। आप इसे लिखिए कि मेरे पास कमरे में कौन कौन से सामान हैं। अदरवाइज़ आप जाएंगे दुकान में, आपको अच्छा लगेगा, आप खरीद लेंगे। जैसे मम्मी ने एक बार, मुझे बड़ा दुख होता है आज भी, मुझसे पेमेंट करवाया 7 साड़ियों का बॉम्बे, वो लेकर आ गई 40,000 रुपये, और वो साड़ी आज तक पहनी नहीं गई है। टोटल 7 साड़ियों की, एक की हो चाहे 7 की हो, मेरे लिए 40,000 रुपये बहुत बड़ा है। और ख़ास तौर से मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं कभी भी ऐसा चीज़ नहीं खरीदना चाहता जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत किसकी है ये हमारा माइंड बोल नहीं पाता जब वो दुकान में होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पूछना पड़ेगा। सेकंड है, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ। ये तो कहते हैं 10%, मैं कहता हूँ 80%।
अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो 80% हर महीने बचाइए। अगर आपकी कम सैलरी है तो कम से कम 10% हर रोज़ हर महीने बचाइए। ये इनका रूल है। तीसरा, स्टे आउट ऑफ डेट। उधारी से दूर रहिए, उधारी से दूर रहिए। मैंने एक बार उधारी ली थी, बहुत कस के बेइज्जती हुई थी मेरी, बल्कि डर भी लगा था, वो आदमी मुझे लगा था मारेगा पीटेगा। मैंने कार लिया था उधारी पे, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, 2 लाख रुपए EMI बैंक से ली थी। जब नहीं पे कर पाया तो उसके बाद वो आदमी आया लड़ाई करने के लिए, गाज़ियाबाद से NTPC आ गया और कार उठा के ले जा रहा था। तब मैंने तुरंत उसमें उसका पैसा दिया। उसके बाद फिर किसी भी चीज़ को मैंने डेट पे नहीं लिया। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है। चौथा, इन्वेस्ट योर मनी इन थिंग्स दैट हैव अ रिटर्न। उन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जिसमें रिटर्न्स हैं, जिसमें वापस पैसा आता है। सोना है, ज़मीन है, किताबें हैं, स्किल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप पूछिए। और लास्ट, डोंट बी स्टिंजी, इट इज़ जस्ट मनी। जब आप किसी काम की चीज़ को खरीद रहे हैं तो उसमें कंजूसी मत करिए, ये खाली पैसा ही है। एक बहुत अच्छा सीरियल है मालगुडी डेज़, और हम ही में से कोई ऐसा आदमी होगा उसके ऊपर बनाया गया। एक आदमी था कंजूस, उसकी बीवी बीमार, उसको अलमारी में से मतलब तिजोरी में से पैसा निकालने में उसको दर्द हो रहा था। एकदम ज़रा सा पैसा निकाला, डॉक्टर को दे दिया, उसमें से दवाई लिखवाया तो दवाई लाया नहीं। उसके बाद बेचारे की बीवी मर गई। तो उसके मन में यही आया कि चलो कम से कम पैसे तो नहीं खर्च होंगे। आदत है, पता है, पैसे की आदत पड़ जाती है बचा के रखने की। पैसे को पानी की तरह फ्लो कराना सीखिए, बचा के रखना सीखिए, और सही चीज़ें समझ करके उनको ख़रीदना सीखिए। जैसे इतनी किताबें खरीदने के बाद मुझे मालूम पड़ा है इसमें से केवल 20% बुक्स ऐसी होंगी या शायद 10% बुक्स जो बाकी सबका पैसा निकाल लेंगी। अगर मैं यहाँ पर 5000 किताबें हैं तो उसमें से 500 किताबें ऐसी हैं जिनकी कीमत इन 5000 किताबों से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं नहीं खरीदता तो मुझे कभी नहीं मालूम पड़ता। ठीक है।